गुड नॉन क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल द रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस इन द सेक्स ऑर्गन थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल प्राइमेट। किसी फीमेल प्राइमेट की रिप्रोडक्टिव लाइफ में उसके सेक्स ऑर्गन में जितने भी चेंजेस होते हैं और वो एक रिदमिक सीरीज में होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अगर हम प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स के अंदर हम मंकीज़, एप और ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हैं। और इनमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस चलती है, ये प्यूबर्टी से लेकर के मोनापॉज टाइम पीरियड तक चलती है। ठीक है। इन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड। ह्यूमन फीमेल्स, अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो रिपीट होता है एक एवरेज टाइम इंटरवल के बाद। और वो जो टाइम इंटरवल रहता है दो मेंस्ट्रुएशन के बीच में, वो लगभग 28 डेज से लेकर के 29 डेज तक रहता है। साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर के नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक का जो इवेंट होता है, साइक्लिक इवेंट होता है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। एक जो प्रोमिनेंट फीचर है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्या है कि इसमें मंथली फ्लो होता है ब्लड का फ्रॉम वजाइना से। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मंथली फ्लो को मेंस्ट्रुएशन के नाम से, या फिर मेंसेस भी इसे बोला जाता है, या फिर इसे मेंस्ट्रुअल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो टाइमिंग रहती है ब्लड फ्लो की, वो 3 से लेकर के 5 डेज तक रहती है। और इसमें जो कंटेंट रिलीज होता है वजाइना से, वो क्या होता है, वो स्ट्रिप्ड ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। यूटेरस के अंदर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रिप्ड हो जाती है। और इसके साथ साथ म्यूकस, ल्यूकोसाइट और अनफर्टिलाइज जो ओवम है, वो भी क्या होता है, यहाँ पर रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड कैरिंग ब्रोकन टिश्यू मटेरियल थ्रू वेजाइना। वेजाइना के द्वारा जितना भी ब्लड रिलीज होता है जिसमें ब्रोकन टिश्यू मटेरियल प्रेजेंट है, उसके साइक्लिक डिस्चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, या फिर मेंसेस बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड के नाम से हम उसे जानते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सस्पेंड होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड। आफ्टर जब बर्थ हो जाता है बेबी का, तो अगर हम उसको मदर उसको लैक्टेशन यानी कि उसको अगर मिल्क फीडिंग करवा रही है, तो उस लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, सस्पेंड रहती है। इसके साथ साथ जब प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाता है ओवम, तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड रहता है यानी कि गेस्टेशन टाइम पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, उस टाइम पर वो सस्पेंड रहती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप एट मेनोपॉज। जब एज हो जाती है फीमेल की 48 से लेकर 52 ईयर्स, एवरेज लगभग 50 ईयर्स में, तो तब जा कर के जो ओवरी है वहाँ पर ये चेंजेस होना बंद हो जाते हैं। तो उस स्टेज को मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। और उस स्टेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आखिर होता क्या है, व्हाट हैपन, क्यों, इसमें क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ईच टाइम द ओवम स्टार्ट मैच्योरिंग। हर एक साइकिल के दौरान जो ओवम है वो मैच्योर होता है। द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कमेंस सम ग्रोथ चेंजेस टू प्रीफर द रिसेप्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड फर्टिलाइज्ड ओवम एंड द कंटिन्यूशन ऑफ द एंटिसिपेटेड प्रेगनेंसी। तो हर एक साइकिल के दौरान यहाँ पर एक एग जो होता है या एक ओवम जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है। और मैच्योर होने के बाद वो उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने आप को रिसेप्टिव बनाने का काम करते हैं, जिससे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, जो ओवम मैच्योर हुआ है वो फर्टिलाइज हो सके। और
जो फीमेल है उसमें प्रेगनेंसी हो सके। तो इस चीज़ को, प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए हर मंथ क्या चलती है यहाँ पर, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट के अंदर चलती है। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन सी फेज चलती हैं। मेनली 3 फेजेस में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड करते हैं। तो सबसे जो पहली फेज होती है उसको प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिक्यूलर फेज या फिर उसे ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। ये जो फेज चलती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर के 14 डेज तक चलने वाली फेज होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 डे से 29 डेज तक चलती है और इसके जो फर्स्ट 14 डेज होते हैं वहाँ पर प्रोलिफेरेटिव या फिर फॉलिक्यूलर फेज इसे बोला जाता है या फिर ओव्यूलेटरी फेज भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसमें सबसे पहले जो यूटेरस है उसमें क्या चेंज होते हैं। एट स्टार्टिंग एंडोमेट्रियम इज थिनेस्ट। जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोलिफेरेटिव फेज तो उस टाइम पर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी थिनेस्ट होती है, सबसे कम उस टाइम पर वो पाई जाती है। कितनी होती है, 0.5 to 1 mm उसकी थिकनेस होती है। इसके बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड ग्रोज इन लेंथ। जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें जितने भी ग्लैंड्स हैं वो आप उनकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे लेंथ उनकी इंक्रीज होती है। और इसके साथ साथ एपिथेलियल सेल ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट। जितने भी एपिथेलियल सेल है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वो क्या होती है, वो भी अब प्रोलिफरेट होती है। उसमें भी अब चेंजेस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, वो कर्व्ड होने लगते हैं। और थर्ड चेंज क्या होता है यहाँ पर, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो भी ग्रो होना स्टार्ट करती हैं। इसके बाद जो सेकेंड लेयर है यूटेरस की मायोमेट्रियम, उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो भी मोर पावरफुल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें किस कारण से होती हैं, ड्यू टू द राइजिंग ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो रिलीज होता है डेवलपिंग फॉलिकल से, उन फॉलिकल्स से सिक्रीट होने वाला जो एंड्रोजन हार्मोन है जब उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चेंज देखने को मिलता है ओवरी में। जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है और वो रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte को। इसके साथ साथ प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन सिक्रीजन ऑफ यूटेराइन सर्विक्स बिकम वेरी थिन टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो सर्विक्स वाले रीजन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो यूटेराइन है यानी कि जो कैनाल है उससे जो भी सिक्रीशन निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है। और थिन इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि स्पर्म इजीली इंटर कर सके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट फेज चलती है सेकेंड फेज सेक्रेटरी फेज या फिर जिसको प्रोजेस्टेरोना फेज भी बोलते हैं या फिर उसे ल्यूटियल फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फेज चलती है ये लगभग इसका टाइम पीरियड रहता है 15 डेज़ के बाद 28 डेज तक। इसमें क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हुई है वो अब चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम में अब एक हार्मोन का सिक्रीजन करती है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, जिसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। और ये जो हार्मोन है ये हेल्प करता है फीमेल में सेकेंडरी जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं उनको चेंज करने में। ठीक है, इसके साथ साथ यूटेरस में अगर हम चेंजेस की बात करें तो यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी थिकनेस दोबारा से इंक्रीज होती है। और यहाँ पर जो ग्लाइकोजन लेवल है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर, ग्लाइकोजन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ जो आर्टरीज हैं ब्लड को लाने वाली वो क्या हो जाती है, वो सारी कॉइल्ड हो जाती हैं। और इसके अलावा जो यूटेराइन ग्लैंड्स हैं वो सारे सिक्रीजन से फेल हो जाते हैं। यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके बीच में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या फील हो जाता है, अब सिक्रीजन फील हो जाता है, जिसकी वजह से अब यूटेरस में क्या हो सके, मूवमेंट क्यों कम हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद, तो इम्प्लांटेशन के लिए अगर यूटेरस ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो इम्प्लांटेशन इजीली नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, यूटेराइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन से फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूटेरस में मूवमेंट कम होता है। इसके अलावा अगर हम चेंजेस करें ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसकी बात करें, तो जो कार्पस लूटियम है वो धीरे धीरे इस फेज के लास्ट पीरियड में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट होता है, और डीजनरेट होकर के अब वो कॉर्पस एल्ब्यूकिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल भी अब धीरे धीरे गिरने लगता है। तो 28 डेज तक लगभग ये प्रोसेस चलती है, और उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है आपकी ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जो होती है वो 3 to 5 डेज तक चलती है। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज हैं वो सारी स्पैम हो जाती है, यानी कि वो सारी सिकुड़ जाती हैं, उनमें मरोड़ आती है। और इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका 2/3 पोर्शन क्या हो जाता है, स्लग्ड ऑफ हो जाता है, वो टूट जाता है। अब क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 3-4 डेज में प्रोलिफरेटिव फेज भी चलती है, लेकिन साथ साथ वहाँ वहाँ ब्लीडिंग भी होती है। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो दूसरी जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। थैंक यू।